अब अफगानिस्तान में महंगाई की बात हो रही है, अफगानी करेंसी की डेप्रिसिएशन की बात हो रही है, उनके पास कैश फ्लो नहीं है। तालिबान रिजर्व बैंक के पास गए हैं अफगानिस्तान के, उन्होंने कहा हमारे पास कोई पैसा नहीं है। जय हिंद दोस्तों, मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों, पाक मीडिया आज अफगानिस्तान के बारे में बात कर रहा है। पाक मीडिया कह रहा है कि तालिबान के अफगानिस्तान पे कब्जा करने के बाद अमेरिका ने तालिबान पे इकोनॉमिक सैंक्शन लगाना शुरू कर दिया है। अफगानिस्तान के रिजर्व को अमेरिका ने सीज कर दिया है। मतलब कि अब तालिबान अफगानिस्तान के रिजर्व को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। और पाक मीडिया यहाँ पे बोल रहा है कि अफगानिस्तान को अमेरिका जो हर महीने पैसे देता था वो भी अमेरिका ने बंद कर दिए है। तो अब तालिबान के पास पैसे नहीं है अफगानिस्तान को चलाने के लिए और ना ही अपने बंदों को पैसे देने के लिए। तो तालिबान अब बड़ी मुसीबत में फंस गया है। और पाक मीडिया यहाँ पे तालिबान का प्रोपेगेंडा भी कर रहा है कि तालिबान बदल चुका है, ये पहले का तालिबान नहीं है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार है, तो इसे आप पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए इंतजार न करके ये वीडियो देखते हैं। अमेरिका ने उनके एसेट्स फ्रीज कर दिए हैं। जो यहाँ पे मेरे दोस्त बात कर रहे थे कि महंगाई हो रही है, अब अफगानिस्तान में महंगाई की बात हो रही है, अफगानी करेंसी की डेप्रिसिएशन की बात हो रही है। और ये भी बात भी सामने आई है कि अफगानिस्तान को तो हर 15 दिन बाद कैश दिया जाता था अमेरिका की जानिब से, जो पिछले हफ्ते सैटरडे को जो पहुंचना था वो नहीं पहुंचा, इसलिए वहां के बैंक्स ड्राई हैं, उनके पास कैश फ्लो नहीं है। तालिबान रिजर्व बैंक के पास गए हैं अफगानिस्तान के, उन्होंने कहा हमारे पास कोई पैसा नहीं है। तो ऐसा लग रहा है कि वहां भी तालिबान के लिए पॉलिटिकल चैलेंज से ज़्यादा इकोनॉमिक चैलेंज अब उभर कर सामने आ रहा है, क्योंकि मुल्क में उनके जो बैंक के गवर्नर हैं उन्होंने कहा है हमारे पास कोई रिजर्व नहीं है, सारे बाहर पड़े हैं। तो इस सारे मंजरनामे पर एक तरफ तालिबान पॉलिटिकल रिकन्सिलिएशन की बात कर रहे हैं, लेकिन जो अमेरिका, कनाडा बड़े ममालिक हैं वो कह रहे हैं कि हम तालिबान को रिकग्नाइज करने नहीं जा रहे हैं। कनाडा ने भी ये कहा है। सिर्फ पाकिस्तान का सफारत खाना वहाँ बैठे वीज़े दे रहा है। हम 90 की तरह दोबारा अकेले ही तालिबान की और अफगानिस्तान की सर्विस में लगे नज़र तो नहीं आ रहे हैं। तो ये कंप्लीट मंजरनामा है अफगानिस्तान का। इस वक्त हम बात कर रहे हैं, दुनिया क्या बात कर रही है। सिक्योरिटी काउंसिल में हमें नहीं बैठने दिया गया, हमारी ख्वाहिश के बावजूद। हालांकि अगर हमारे दोस्त चीन और रूस चाहते तो हम आ भी सकते थे, उनके पास वीटो पावर भी थी। तो इस सब पर हम बात करेंगे। मैं गुफ्तगू फिर नासिर बेग चुगताई साहब से शुरू करूंगा। चुगताई साहब, आप ये सारा मंजरनामा मैंने आपके सामने रखा है। कनाडा वाहिद मुल्क है जिसने मना किया है, अमेरिका ने मना नहीं किया। कनाडा वाहिद मुल्क है जिसने मना किया, हम तस्लीम नहीं करेंगे, क्योंकि बिल जबर कब्जा हुआ है। ये यूरोपीय यूनियन की क्लॉज है कि अगर कहीं पर बिल जबर कब्जा हो तो उस पर उसको तस्लीम नहीं किया जाएगा। अमेरिका ने कहा है कि हम देखेंगे कि इनका तरीक़ा कार क्या है, रवैया क्या है, कौन है, क्या चाहते हैं। अब मुझे नहीं पता, अमेरिका को नहीं मालूम, ये कैसे नहीं मालूम कि ये कौन है, क्या चाहते हैं और अमेरिका क्या देखेगा। ये मुनाफिकत की बात है। जिस तरह वो गए हैं, साफ जाहिर है कि कुछ हाथ मिला के गए, खुदा हाफिज कह के गए, ऐसे नहीं चले गए वो। मेरा ख्याल ये है कि आने वाले वक्त में आप बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने कि इकनॉमी एक बड़ा चैलेंज होगा तालिबान के लिए। इकनॉमी और पंशेरवादी से बगावत होगी और बाकी मुल्क में इकनॉमी और रोज़गार, ये सब चीज़ें, क्योंकि अमेरिका तनख्वाहें देता था फौज को, फौज मेल्ट डाउन हो गई, सरकारी अफसरों को तनख्वाहें नहीं मिलेंगी, तो यकीन तो आप पे एक हंगामा होगा, बलवा होगा। और मुझे अंदाज़ा ये हो रहा है यूएनओ की रेजोल्यूशन से भी, यूएनओ की डिबेट से भी, जहाँ हम नहीं थे, जहाँ हमको दाखिल नहीं होने दिया गया, 2 बार दाखिल नहीं होने दिया गया, कि वो उन्होंने मजम्मत नहीं की तालिबान की, उन्होंने कंडेम नहीं किया, उन्होंने इनकार नहीं किया हुकूमत से। उन्होंने कहा कि ये कर लें, ये कर लें, ये कर लें। इंसानी हकूक़ की बात की, तुमने पहले ही बात की थी कि वो इंसानी हकूक़ की बात करेंगे, और बात करके उन्होंने अपने आप को वाइंड अप कर दिया। तो मेरा ख्याल है कि तालिबान को भी ना विन विन गेम है, ना लॉस हो रहा है, लेकिन उनको अपने आप को साबित करना होगा पॉलिटिकली और फाइनेंशियली और इकोनॉमिकली वो कहाँ खड़े हुए। अगर हमें सिक्योरिटी काउंसिल में नहीं भी बिठाया, इंडिया ने वो सदर था, तो अगर दुनिया हमारे साथ बात कर रही है तो फिर पाकिस्तान के लिए कोई तन्हाई वाला मामला तो नहीं है। और तालिबान भी ठीक ट्रैक पे जा रहे हैं और पाकिस्तान भी ठीक ट्रैक पे जा रहा है।
नहीं, बिल्कुल ठीक तो मैं नहीं कहूँगा। बहरहाल वो तन्हाई थोड़ी बहुत ज़रूर कम हुई है कि हमारी जो अहमियत है जो हम चाहते हैं और जिस पे हम जो बड़े खुश भी होते हैं कि जी लोग हमें हम समझे, जो हम पिछले 40 साल से फ्रंट लाइन स्टेट बनकर बहुत खुश होते हैं। बेशक उसका हमें जितना भी नुकसान उठाना पड़े मुल्की तौर पर, लेकिन हमारी ये ख्वाहिश होती है कि हम फ्रंट लाइन स्टेट बने रहें और दुनिया हमें पूछती रहे। बेशक उसके नतीजे में हमें 60-70 लाख लोगों की कुर्बानी देनी पड़े, वो गैर अहम हो जाती है बात। मरकजी क़यादत है वो बेशक कहती रहे जो इनका पूरे मुल्क में जो स्ट्रक्चर होगा। देखिए, नेशन बिल्डिंग या स्टेट बिल्डिंग तो हुई नहीं है ना, उनके पास अब पैसा है। जैसे कहा गया कि स्टेट जहां का जो रियासती बैंक है उसके पास पैसा नहीं है, तो ये कैसे चलाएंगे? ये एक असल बात है कि वो चला पाएंगे या नहीं चला पाएंगे। होता यही है आमतौर पे कि शुरू में बात करते हैं कि हम इसको शामिल कर लेंगे, लेकिन अल्टीमेटली ये मेरा ख्याल है कि एक थियोक्रेटिक डिक्टेटरशिप की तरफ ही जाएंगे जिसका इनको नुकसान होगा। आप ये देख रहे हैं कि दुनिया का रिस्पांस भी और पाकिस्तान का भी, आप इस पर क्या कहेंगे? दुनिया ने असल में जो चीज देखनी है वो ह्यूमन राइट्स देखने हैं, और इस वक्त तालिबान जो है वो ह्यूमन राइट्स का बहुत ज्यादा ख्याल कर रहे हैं। उन्होंने कोई कत्लो गारत नहीं की, कोई लूट मार नहीं की, उन्होंने खवातीन के साथ कोई ऐसा सलूक नहीं किया। बल्कि आज आपने देखा कि जो खवातीन उनके खिलाफ एहतजाज कर रही थी तालिबान के खिलाफ, तालिबान ने उनकी हिफाजत की। तालिबान वहाँ पे मौजूद थे और वो उनकी हिफाजत पे मामूर थे। तो ये देखें कि अगर वो ये बदला हुआ रवैया अपना इसी तरह रखते हैं आने वाले दिनों में भी, और जो पूरी हुकूमत आती है उसमें मजीद स्टेक होल्डर्स को भी शामिल करते हैं, तो दुनिया उनको तस्लीम करेगी। 40 साल से अफगानिस्तान जंग की हालत में है और 20 साल से तो तालिबान ने भी देख लिया कि उनके साथ जो मामला चल रहे थे। तो अब मेरे ख्याल से वो उस रवैये की तरफ नहीं जाएंगे जिस रवैये की वजह से उन पे दहशतगर्दी का इल्जाम लगा था। अब वो एक बेहतर अपने आप को पेश करेंगे। बहुत शुक्रिया नसीम सिद्दीकी साहब। चलिए दोस्तों, इस वीडियो पे बात करते हैं। तो अमेरिका ने तालिबान के खिलाफ एक्शन लेना शुरू कर दिया है और इकोनॉमिक सैंक्शन सिर्फ शुरुआत है। अमेरिका तालिबान के खिलाफ और भी एक्शन लेगा क्योंकि बाइडेन अमेरिका में फंसा हुआ है, उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा प्रेशर है और वो अफ़गानिस्तान में फिर से अपनी सेना को नहीं भेजना चाहता। तो इसके बदले में बाइडेन तालिबान पे और भी ज़्यादा प्रेशर लगाएगा दूसरे तरीक़ों से, मतलब कि सैंक्शन लगा के। और मुझे लगता है कि बाइडेन पाकिस्तान को मजबूर करेगा कि वो अपने बॉर्डर ना खोले ताकि अफ़गानिस्तान में खाने पीने की चीज़ें ना जाए और अफ़गानिस्तान में महंगाई और भी ज़्यादा बढ़े और अफ़गान तालिबान के ख़िलाफ़ हो जाए, क्योंकि यही एक रास्ता है जिसके ज़रिए अफ़गान तालिबान की हुकूमत पलटी जा सकती है। क्योंकि दूसरा तरीका अमेरिकी सेना को फिर से अफ़गानिस्तान भेजना है, जो बाइडेन नहीं करना चाहता। तो इसीलिए मुझे लगता है कि ये सिर्फ शुरुआत है इकोनॉमिक सैंक्शन। और अफ़गानिस्तान में अगर तालिबान के पास पैसे नहीं होंगे तो तालिबान ज़्यादा दिनों तक हुकूमत नहीं कर पाएगी, क्योंकि तालिबान के ज़्यादातर बंदे मर्सिनरीज है, मतलब कि जो भी उन्हें ज़्यादा पैसे देता है वो उनकी तरफ हो जाता है। उनकी कोई लॉयल्टी नहीं है अफ़गानिस्तान की तरफ, ये सबको पता है, अमेरिका को भी ये पता है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि इसीलिए उन्होंने पहला इकोनॉमिक सैंक्शन का रास्ता अपनाया, क्योंकि उन्हें पता है कि जब उनके पास पैसे ख़त्म हो जाएंगे तब वो आपस में लड़ने लगेंगे। और तालिबान जो समझता है कि चीन उन्हें पैसे देगा मुफ्त में, चीन किसी को भी मुफ्त में कोई पैसे नहीं देता। चीन तालिबान से कोई चीज़ वसूलेगा पैसों के बदले, और तालिबान के पास अभी देने के लिए क्या है? तालिबान तो चीनियों को प्रोटेक्शन दे सकता है, पर वो तो एक लंबा प्रोजेक्ट है और तालिबान का फ्यूचर क्या है अफ़गानिस्तान में ये किसी को भी नहीं पता। तो मुझे नहीं लगता कि चीन उतनी लंबी इन्वेस्टमेंट तालिबान पे करेगा। तो तालिबान के पास पैसे वसूलने के रास्ते भी बहुत ही कम है। तो ये देखना है कि तालिबान अब क्या करेगा। और पाक मीडिया ने जो कहा कि अफ़गानिस्तान की करेंसी नीचे जाएगी, तो तालिबान के कब्जे के बाद पूरी अफ़गानिस्तान की इकोनॉमी नीचे जाएगी, सिर्फ करेंसी की बात नहीं है। और इकोनॉमी नीचे जाने से इन्फ्लेशन भी होता है, पैसे भी लोगों के पास नहीं होते और देश के अंदर झमेला भी शुरू होता है। तो ये चीज़ अफ़गानिस्तान में होगी। और पाक मीडिया जो कहानी सुना रहा है कि ये तालिबान तो बदल चुका है, ये पहले के तालिबान नहीं है, तो तालिबान बदल चुका है, ये सही बात है, पर ये अच्छा बदलाव है ये सही बात नहीं है। तालिबान ने सिर्फ अमेरिका से प्रोपेगेंडा करना सीख लिया है, तो इसीलिए वो अपने बंदों को सारे मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में भेज रहे हैं
ये बोलने के लिए कि देखिए हम बदल चुके हैं, हम पहले के तालिबान नहीं है। तो ऐसी हरकतें सिर्फ तालिबान प्रोपेगेंडा करने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। और मैंने ट्विटर में पढ़ा था, एक बंदे ने सही कहा था कि अमेरिका ने तालिबान को इंग्लिश बोलना सिखा दिया और इस इंग्लिश के ज़रिए तालिबान अब दुनिया में ये प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं कि हम बदल चुके हैं, हम पहले के तालिबान नहीं है, हम औरतों के अधिकारों की सुरक्षा करेंगे। जो पूरा नाटक है, तालिबान ने अपनी असली चेहरा दिखाना शुरू भी कर दिया है अफगानिस्तान में, जो भी अभी कुछ हो रहा है आपको पता ही होगा। और पाक भी ने जो कहा कि जो औरतें तालिबान के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही थी उनकी सुरक्षा की तालिबान ने, तो तालिबान ने ये सिर्फ दिखाने के लिए की है। जब कैमरा नहीं हो तब मैं देखना चाहता हूँ कि तालिबान उन औरतों के साथ कैसा व्यवहार करती है। और आखिर में मैं सिर्फ ये कहूँगा कि पाक मीडिया ने सही कहा कि तालिबान को देश चलाना नहीं आता, और जब पैसे नहीं होंगे तब तालिबान कैसे चलाएगी एक देश, क्योंकि एक देश चलाने के कम से कम पैसे तो चाहिए। और इकोनॉमिक सैंक्शन लगने के बाद तालिबान के पास कोई पैसे तो अभी नहीं होंगे, मतलब कि इतने नहीं होंगे कि वो एक देश चला सके। तो तालिबान के लिए मुसीबतें अभी सिर्फ शुरू हुई है। तो चलिए देखते हैं कि क्या होता है फ्यूचर में। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।